अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ तलबा, आज हम इस वीडियो में सबक नंबर 2 मुरब्बई मसावातें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज नंबर 2.2 देखेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2 के सवाल हल किए जाएंगे। उससे पहले आइए थोड़ा सा हम उस पर गौर फिक्र करते हैं। हमने यहाँ पर हमको क्या पढ़ना है? मुरब्बई मसावात का जाय ज़रबी के तरीके से ज़जर हल मालूम करना। सलूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फ्रैक्शन। पिछली जमात में हमने मुरब्बई कसी रुकनी का जाय ज़रबी 9वीं क्लास में 8वीं क्लास में पढ़ा है। उसमें जाय ज़रबी जब करते थे तो हमारा आता था ऐसे ही x माइनस ए और x माइनस बी, इस तरह से आंसर आ जाता था। अब हमको यहाँ पर मसावात ली गई तो ये बराबर 0 हो जाएगा। जब दो अदद का हासिल ज़र्ब 0 होता है तो उसमें से कम एक अदद जो है 0 होगी। ये x माइनस ए बराबर 0 होगा या x माइनस बी बराबर 0 होगा। जो हमने जाय ज़रबी पढ़ा है मुरब्बई कसी रुकनी की, उसमें ये 2 लाइन आपको बढ़ा देना होगा कि जब दो अदद का हासिल ज़र्ब 0 होगा तो उसमें से एक अदद कम से कम 0 होगी। हमने 3 तरह की मुरब्बई कसी रुकनी का जाय ज़रबी पढ़ा है। एक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दूसरी ax स्क्वायर प्लस bx और तीसरी ax स्क्वायर प्लस c। ये 3 तरह की हमने कसी रुकनी का जाय ज़रबी 7, 8वीं में 9वीं में पढ़ चुके हैं। मेन जाय ज़रबी जो आपको करना है, इसका करना है, ये मेयारी सूरत है मुरब्बई कसी रुकनी की, या इसी को बराबर 0 कर देंगे तो मुरब्बई मसावात की ये मेयारी सूरत स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी का जाय ज़रबी हमको मेन करना है। इसी को टुकड़े करके आपको किसी भी तरीके से आपको करना है। अगर ये आपका रहता है तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगता है। इस तरह से सवाल रहता है, माइनस में रहता है आमतौर से। और इसमें आपको x कामन लेकर के x कामन लेते हैं तो ax बचता है प्लस b बच जाता है। ये इसका जाय ज़रबी हो जाता है। और फिर अगर ये बराबर 0 है तो या तो x बराबर 0 हो जाएगा या तो ये अदद बराबर 0 हो जाएगा। ये तीनों तरीके के जाय ज़रबी आपको इस एक्सरसाइज में करने हैं, लेकिन मेन जो है आपको ये वाला पूरा मेयारी सूरत में जो आपका जाय ज़रबी रहेगा, यानी 3 रुकनी कसी रुकनी जो रहेगी, 3 रुकनी मुरब्बई मसावात का जो मसावात रहेगा उसका जाय ज़रबी किस तरीके से किया जाएगा हम यहाँ पर देखेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2.2 के कुछ सवाल लिए जाएंगे और उसको हल करने की और आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। आइए अब इसका पहला सवाल देखते हैं। पहले सवाल में कहा गया है मंदरजा झैल मुरब्बई मसावातें जाय ज़रबी के तरीके से हल कीजिए। यहाँ पर आपको इस एक्सरसाइज में नहीं, इस चैप्टर में मुरब्बई मसावात को हल करने के अलग अलग तरीके दिए गए हैं। सबसे पहला तरीका जो है जाय ज़रबी का तरीका है। इस तरीके से हमको हल करना है जो यहाँ पर मुरब्बई मसावातें दी गई हैं। तो हल करने से पहले आपको ये जानना है कि मुरब्बई मसावात जो होती है, यहाँ पर 3 रुकन वाली सह रुकनी जो मुरब्बई मसावात होती है वो 4 तरीके की बन सकती है। 2 आपके बोर्ड पर लिखी हुई है। बन सकने का मतलब कि देखिए 1 2 अलामत 1 2 अलामत। हर मुरब्बई मसावात में 2 किस्म की अलामत है। इसमें ये 4 तरीके की हो सकती है। पहली सब यहाँ पर देखिए, पहले में देखिए यहाँ पर एक माइनस दिया गया है, दूसरे में यहाँ पर एक माइनस दिया गया है, तीसरे में ऐसा हो सकता है कि ये भी प्लस हो जाए, यानी कि तीनों प्लस हो जाए, दोनों अलामत प्लस हो जाए, और या तो दोनों अलामत माइनस हो जाए। तो ये 4 तरीके के सवाल इसमें बैठते हैं और इसी चारों तरीके के सवाल आपको हल करना आना चाहिए। देखिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने 8वीं में 9वीं में जाय ज़रबी किया है। अगर वो तरीका आपको आता है तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। आपको समझ में आ जाएगा तो कोई भी सवाल कर सकते हैं। आपको इसमें क्या करना रहता है, इस 54 को ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ना होता है जिसका
हासिल ज़रब तो 54 हो, लेकिन जमा या नफ़ी करने पर -15 आता हो। इसके करने के बहुत सारे तरीके बताए जाते हैं। यहाँ पर ये लॉकडाउन में एल मेथड बताया जा रहा है कि एल का तरीका, इसमें ये 54 जो है यहाँ पर लिख लिया जाता है अलामत के साथ, और -15 जो है इसका हासिल जमा या हासिल तफरीक जो है -15 आएगा। अब 54 को ऐसे दो हिस्सों में तोड़ना है पहाड़ा पढ़ करके कि उसका जमा या नफ़ी करने पर 15 आता हो। तो आपको अगर 54 किस किस पहाड़े में आता है उस तरह से देख सकते हैं। ये 9 छंग 54 होता है। अब हमको 9 और 6 में अगर दोनों की अलामत जमा रहेगी तो भी 54 आ जाएगा, लेकिन हमको आंसर में क्या चाहिए, दोनों को मिलाने पर माइनस चाहिए, तो दोनों में हमको माइनस लगाना पड़ेगा, और दोनों में माइनस रहेगा तो इसका जरब करने पर प्लस हो जाएगा। इस बात का ध्यान रहना चाहिए आपको। अलामत भी सही आनी चाहिए, इस तरह से तोड़ना चाहिए। तो ये बराबर इसलिए क्या हो जाएगा आपका x²। अब इन्हीं दोनों के साथ पे x जमा कर दिया जाएगा, x मिला लिया जाएगा, तो हो जाएगा -9x और -6x + 54 = 0। आपने अगर ये मतलूबा आदत दोनों हासिल कर लिया तो ये समझो कि आपका आंसर एकदम करीब आंसर के पहुंच गए आप। या आप ये एक्सरसाइज करने के बाद आप इसका डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, लेकिन एक इस एक्सरसाइज में जब अजाए ज़रबी के तरीके से करना रहेगा तो आपको पूरा करना रहेगा। तो पहले दो रुकन में क्या क्या मुश्तरक है, कामन है, उसको लिख लेंगे। यहाँ पर x है और यहाँ पर x है, x कामन ले लेंगे तो x बच जाएगा -9। यहाँ पर माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस। -6 के पहाड़े में 54 आता है, इसलिए 6 कामन हो जाएगा। x बचेगा, माइनस निकाल लिया गया इसलिए यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 6 9 में 54। अगर आपने यहाँ तक सही किया है तो आपके दोनों कौस में जो अदद आती है अलामत के साथ सेम टू सेम आनी चाहिए। अब दोनों कौस में अदद बराबर है, ये कामन हो जाएगी, x -9 और x -6 बराबर 0। अब दो अदद का हासिल ज़रब 0 है, x -9 ज़रब x -6 बराबर 0 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, या तो x -9 बराबर 0 होगा या x -6 बराबर 0। अगर x -9 बराबर 0 है तो x बराबर 9 हो जाएगा, और x -6 बराबर 0 है तो x बराबर 6 हो जाएगा। अब इसका हल सेट लिखिए या सलूशन सेट लिखिए, जो भी लिखेंगे इस तरह से दोनों आंसर इसका 9 और 6 जो है लिख देंगे। इसमें 6 और 9 भी लिखा जा सकता है, और 9 और 6 लिखेंगे, कोई हर्ज नहीं है। ये जो है आपका एल टाइप का यहाँ पर बताया गया है। इसको कुछ लोग ऐसे बनाते हैं झोपड़ी की तरीके से, वो भी सही है। यहाँ पर 54 प्लस लिखा जाता है और -15 नीचे लिखा जाता है, और दोनों मतलूब आदत इसमें लिखी जाती है। तो चाहे इस तरह से बनाइए आप, चाहे इस तरह से, दोनों आपका सही माना जाएगा, आंसर आपका इक्वल आएगा। इस तरह से इसका दूसरा हिस्सा है x² + x - 20 = 0। तो आपको क्या करना होगा, एल बनाएंगे हम। एल टाइप में लॉकडाउन का अजाए ज़रबी कर रहे हैं, लॉकडाउन का नहीं, लॉकडाउन में अजाए ज़रबी सीख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर -20 लिखा जाएगा, और यहाँ पर कोई जरीब नहीं है x का, इसलिए 1 + 1 लिखा जाएगा। अब 20 किस पहाड़े में आता है वो आपको जानना होगा। 2 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है, 4 × 5 = 20 होता है। तो उसको जमा, जो भी, जैसे आप 20 बराबर इस तरह से तोड़ लेंगे, 1 × 20 हो सकता है, 2 × 10 हो सकता है, और 4 × 5 हो सकता है। ये 3 कंडीशन हो सकती है कि 20 हो सकता है, ज़रब करने पर 20 होगा। इसमें से कोई एक कंडीशन आपके लिए दुरुस्त होगी, उसी को आपको लेना होगा। इसमें क्या करना रहेगा, जमा करने पर या नफ़ी करने पर 1 आना चाहिए। अब इसको 20 को और 1 को जमा करेंगे, नफ़ी करेंगे, 1 नहीं आएगा। 2 और 10 को भी जमा और नफ़ी करेंगे तो 1 नहीं आएगा। इसको 4 और 5 को अगर जमा करेंगे तो 9 आ जाएगा, और नफ़ी करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये 5 यहाँ लिखा जाएगा, और 4
इसमें हमको प्लस चाहिए और यहाँ पर माइनस है। एक अदद में प्लस होना चाहिए, एक में माइनस होना चाहिए, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो 5 में से 4 नफ़ी होगा तो कितना आ जाएगा, 1 जमा में आ जाएगा। इसमें x लिख करके ऐसे ये लाइन आप दूसरी लाइन इसकी यहाँ पर लिख लेंगे, क्या हो जाएगा आपका, इसलिए एक्स स्क्वायर, अब इसको ऐसे जो प्लस है तो ये प्लस लिख लेंगे तो भी चलेगा, प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से जो दो रुकन में से जो कामन है, दो टर्म में से उसको कामन ले लेंगे। यहाँ दोनों में x है, x कामन हो जाएगा, x बचेगा प्लस 5, यहाँ पर माइनस से माइनस कामन हो जाएगा। 4 के पहाड़े में 20 आता है इसलिए 4 कामन हो जाएगा, x माइनस कामन हो गया इसलिए यहाँ प्लस हो जाएगा, 4 पच्चे 20। ये आपको आना चाहिए, 9वीं में 8वीं में आप पूरी तरह से ये टुकड़ा करना, कामन लेना आप पूरी तरह से सीख चुके हैं। अब दोनों कॉस में x प्लस 5 आ गया, इसका मतलब यहाँ तक हमारा सही है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, x प्लस 5 कामन हो जाएगा, कितना बचेगा, x माइनस 4, x यहाँ बचेगा और माइनस 4 यहाँ बचेगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। जब दो अदद का हासिल जब 0 होता है उसमें से कम एक अदद 0 होती है, x प्लस 5 बराबर 0 या x माइनस 4 बराबर 0। x बराबर 5 0 है इसलिए x बराबर माइनस 5 हो जाएगा, या x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4 हो जाएगा। ये माइनस 4 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस 5 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इसका हल सेट लिखिए, इस तरह से हल लिखेंगे, हल सेट, ये आंसर हो जाता है, इसी को हल सेट को आंसर कहते हैं। -5 और 4 मेरा भी का उसके अंदर लिखा जाता है, या इसके आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं कि आंसर x बराबर नफ़ी 5 या 4, दोनों आंसर सही रहेगा। इस तरह से लिखिए या इस तरह से लिखिए, दोनों आंसर इसका सही माना जाएगा। आइए अब हम इसका तीसरा हिस्सा देखते हैं। तीसरे हिस्से में सवाल दिया गया है 2y² प्लस 27y प्लस 13 इजकल टू 0। देखिए इसमें दोनों अलामत प्लस है, तो L टाइप से इसको हम अज्जा भी कर रहे हैं, लॉकडाउन वाला L। तो यहाँ पर कितना है 13, अभी 13 नहीं, ये जब यहाँ पर जरीब रहेगा इसका y का तो इसको और इसको जरब कर लिया जाएगा, यानी कि 2 जरब 13 ये बराबर 26 आ जाएगा और 27 इसके नीचे लिखा जाएगा, प्लस में 27, प्लस में 26 भी है। अब 27 26 किस किस पहाड़े में आता है उसको देखेंगे, तो 27 आने के लिए एक ही कंडीशन बनती है, यानी कि इसका हासिल ज़र्ब 2 ऐसा निकाला जाए जो 27 आए, यानी एक कम है और ये ज़्यादा है तो एक ही, यानी एक बार पहाड़ा पढ़ने में 26 1 का 26 वाला जो है वही बैठता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एक ही बार पहाड़ा पढ़ना होता है जब ये आपका छोटा होता है और हासिल जमा या हासिल तफरीक जो है बड़ा होता है। तो 26 1 27 हो जाएगा, दोनों में प्लस हो जाएगा और यहाँ पर x लिख देंगे। ये y में सवाल दिया गया है, यहाँ पर y लिख देंगे, यहाँ पर y लिख देंगे। अब इसलिए आपका ये हो जाएगा 2y का मुरब्बा जमा ये 26y, इस 27y की जहाँ पर क्या लिखेंगे 26y जमा 1y को सिर्फ y लिखा जाता है प्लस 13 बराबर 0। अब हर 2 रुकन में जो कामन है उसको कामन ले लेंगे। यहाँ पर देखिए इसमें भी अदद है, इसमें भी अदद है, तो 2 के पहाड़े से 26 कटता है इसलिए 2 भी कामन हो जाएगा, और y इसमें है y इसमें है इसलिए y कामन हो जाएगा। जो y की कुव्वत कम रहेगी वही कामन होगी, तो 2y कामन हो गया, 2 तो निकल गया, y की एक कुव्वत निकल गई तो एक y कुव्वत बची है, जमा 2 के पहाड़े में 26 13 बार में आता है कितने, यानी कि 2 से 26 को जब तकसीम किया जाएगा तो खारजी किस्मत कितना आएगा वो लिखना यहाँ पर रहता है। प्लस है यहाँ पर, यहाँ प्लस लिखा जाएगा, और इसमें कोई अदद नहीं है और इसमें अदद है और इसमें हुर्फ है और इसमें हुर्फ नहीं है। तो अगर कोई चीज़ कामन नहीं दिखती है, कोई मुश्तरक चीज़ नहीं दिखती है तो एक कामन होता है, तो y जमा 13
जैसा है वैसा ही आ जाएगा। अब दोनों कॉस में अदद बराबर है। अगर ये बात समझ में नहीं आती कितना कॉमन होगा तो पीछे वाले कॉस में मुड़ करके देख लेने का। ये थोड़ा सा सही नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा ये चाहते हैं कि हमारा नहीं समझ में आ रहा है क्या कॉमन आएगा, तो पीछे मुड़ करके देख सकते हैं कि इसमें क्या आया है, तो वो ऐसा क्या कॉमन लेने पर इसमें ऐसा ही आएगा, तो उस तरह से कर सकते हैं। y जमा 13 दोनों में कॉमन है, कितना बच जाएगा यहाँ पर 2y जमा 1 बराबर 0। अब दो अदद का हासिल जब 0 है, इसलिए चाहे पहली अदद या दूसरी अदद 0 के बराबर होगी। 2y जमा 1 बराबर 0, 2y जमा 1 बराबर 0 तो 2y बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1 हो जाएगा, और y बराबर -1/2 हो जाएगा। और y जमा 13 बराबर 0 है, y बराबर -13 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्यूशन सेट लिखिए या आंसर लिखिए। यह आपका हो जाएगा नफ़ी 13 और नफ़ी 1/2, ये आंसर हो जाएगा आपका। फिर इसी तरह से इसका पांचवा सवाल है, चौथा हिस्सा है। देखिए चौथे हिस्से को बेतरतीब तरीके से दिया गया है, आपको मायारी सूरत में पहले लिखना होगा, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 5m का मुरब्बा नफ़ी 22m, और 15 भी इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -15 = 0। अब देखिए इसमें भी m का जरीब m² का जरीब है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 5 × -15 करना पड़ेगा, और फिर l बनाना पड़ेगा, -75 हो जाएगा। 15 × 5 = 75, या 5 से 15 को जरब करेंगे -15 को तो 75 हो जाएगा। और यहाँ कितना आना चाहिए, -22 आना चाहिए। देखिए चौथे किस्म का सवाल है, इसमें दोनों अलामत जो है माइनस में दी गई है। इससे अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है, अगर चारों आप याद कर लीजिए कि कौन कौन से में ये जो आंसर आएगा क्या अलामत आएगी, उस तरह से भी तय कर सकते हैं। अब 75 किस किस पहाड़ी में आता है आप देखेंगे, तो उसमें से एक हमको मिलेगा 25 × 75, 25 × 75, 25 में से 3 नफ़ी करने पर हमारा 22 मिल जाएगा। लेकिन हमको 22 नहीं चाहिए, हमको -22 चाहिए, तो हमको 25 में माइनस लगाना पड़ेगा और 3 में प्लस लगाना पड़ेगा। तो अब ये आपका हो जाएगा, इसलिए इसको दूसरी लाइन में लिखेंगे 5m का मुरब्बा नफ़ी 25m जमा 3m। इस नफ़ी 22m की जहाँ पर ये दोनों अदद m लगा करके लिख दी जाएगी, और -15 बराबर 0। और इसको दोनों को मिलाया जाएगा, देखिए यहाँ पर मिला करके -22 आया है। अब इन दोनों में दो रुकन में क्या क्या कामन आएगा इसको देख लिया जाएगा। इसलिए यहाँ 5 के पहाड़े में 25 आता है, इसलिए 5 कामन हो जाएगा, m भी दोनों में है, m कामन हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा m - 5 × 5 = 25। यहाँ प्लस है, प्लस लिख लेंगे, और यहाँ पर 3 के पहाड़े में 15 आता है, इसलिए 3 कामन हो जाएगा, m कामन ले, m बचेगा यहाँ पर 3 × 5 = 15 बराबर 0। अब देखिए दोनों कॉस में m-5 आ गया है, इसलिए यहाँ तक आपका सही है। तो इसलिए m-5 जब कामन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 5m, और यहाँ पर बचेगा +3 बराबर 0। अब दो अदद का हासिल ज़रब 0 है, m-5 = 0 हो जाएगा, या 5m जमा 3 बराबर 0 हो जाएगा। m-5 बराबर 0 है तो m बराबर 5 हो जाएगा, और ये 5m जमा 3 बराबर 0 है तो m बराबर -5m बराबर -3 हो जाएगा। 3 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब ये 5 जो है इसके नीचे चला जाएगा, इसलिए m बराबर आपका हो जाएगा -3/5। जब इसका हल सेट लिखा जाएगा, सॉल्यूशन सेट या हल सेट लिखिए, तो 5 और नफ़ी 3/5। ये तरतीब जैसे है वैसे भी लिखी जा सकती है, उल्टी भी लिखी जा सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं रहेगा। आइए इसका पांचवा हिस्सा देखते हैं।
पाँचवें हिस्से और छठे हिस्से में जो है सवाल थोड़ा सा एक लाइन दो लाइन बढ़ा दिया गया है, यानी कि सही तरीके से नहीं दिया गया, मुरब्बई मसावत की मियारी सूरत में नहीं दिया गया, उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए बटे 2 है, इस बटे 2 को हम अगर ख़त्म करना चाहें तो इस मसावत को 2 से ज़रब करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे तरफ़ैन को 2 से ज़रब करने पर, ये आपको आना चाहिए कि 2 से जब ज़रब किया जाएगा तो क्या बचेगा, आएगा ये 4x² हो जाएगा, -4x हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा बराबर 0। अब इसको इस L टाइप से इसको तोड़ेंगे। ये 4 और 1 का ज़रब, 4 1 का 4 हो जाएगा और नीचे भी -4 चाहिए हमको। अब ये दोनों बराबर हो गया तो 2 के पहाड़े से 2 दूनी 4 होता है, 2 दूनी 4, 2 2 को जमा करेंगे 4 आएगा, लेकिन हमको आंसर में नफ़ी 4 चाहिए तो इसलिए दोनों में नफ़ी लगा देंगे। और यहाँ पर x है, लगा देंगे दोनों में। अब इसको लिखेंगे इसलिए, यानी कि ये जो है इसको हम अब इस तरह से लिख सकते हैं 4x का मुरब्बा -2x और -2x जमा 1 बराबर 0। अब इन दोनों टर्म में जो कामन है कामन ले लेंगे। 4 है, 4 के पहाड़े में 2 नहीं आता, लेकिन 2 के पहाड़े में 4 आता है, इसलिए 2 कामन हो जाएगा, 2 कामन हो जाएगा। और x दोनों में है, x भी कामन हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 2x बच जाएगा यहाँ पर, और 2x पूरा पूरा कामन हो गया है, इसका मतलब यहाँ पर 1 बचेगा। कामन लेने का मतलब तकसीम करना होता है, 2/x को 2/x से तकसीम किया जाएगा, 2x को 2x से तकसीम किया जाएगा तो 1 आएगा। जैसे 5 को 5 से तकसीम करते हैं तो 1 आता है, 10 को 10 से तकसीम करते हैं तो 1 आता है, इस तरह से ये भी होगा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, दोनों में कुछ कामन दिख नहीं रहा है इसलिए 1 लिखा जाएगा, और ये हो जाएगा 2x, माइनस बाहर है इसलिए प्लस माइनस हो जाएगा, नफ़ी 1 बराबर 0। इसको अगर आप देखेंगे कि एक माइनस प्लस क्यों हो रहा है, तो अगर इसको ज़रब करेंगे तो नफ़ी 1 से, तो नफ़ी 2x हो जाएगा, और नफ़ी 1 से जब नफ़ी 1 को ज़रब करेंगे तो जमा 1 हो जाएगा। अब दोनों कॉस में बराबर आ जाता है इसलिए सही है यहाँ तक। तो 2x - 1 कामन ले लेंगे, कितना बचेगा, 2x नफ़ी 1 बराबर 0, यानी कि 2x नफ़ी 1 और 2x नफ़ी 1 दोनों कॉस में आ रहा है, इसका मतलब ये है 2x - 1 का मुरब्बा है ये। अब 2 अदद का हासिल जब 0 है तो ये हो जाएगा 2x - 1 बराबर 0 या 2x नफ़ी 1 बराबर 0। इसका देखिए दोनों का आंसर एक ही आएगा, तो 2x - 1 बराबर 0, तो 2x बराबर 1 हो जाएगा और x बराबर 1/2 हो जाएगा। और इसको भी करेंगे इस तरह से, तो 2x बराबर 1 हो जाएगा और x बराबर 1/2 आ जाएगा। इसका देखिए दोनों, इसके दोनों रूट बराबर आ गए, तो मुरब्बई मसावत के 2 रूट होते हैं, वो बराबर भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, और दोनों की अलामत एक जैसी भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। तो इसका सलूशन सेट आ जाएगा। इसमें सलूशन सेट में आपको दोनों लिखना पड़ेगा, 1/2 और 1/2, ये आंसर है। इसी तरह से देखिए आपका छठा हिस्सा है, इसमें x जो है नसब नुमा में दिया गया है, तो इसको भी तरफ़ैन को x से ज़रब करेंगे, लिखेंगे तरफ़ैन को x से ज़रब करने पर क्या हो जाएगा, जब x को इससे ज़रब करेंगे तो 6x² हो जाएगा, माइनस ये 2 हो जाएगा, बराबर इस 1 को जब x से ज़रब करें तो x हो जाएगा। अब इसको तरतीब दे लेंगे, या करके लिखेंगे 6x का मुरब्बा, ये x इधर आएगा तो नफ़ी हो जाएगा, x नफ़ी x और नफ़ी 2 बराबर 0। अब इसको L टाइप में तोड़ लेंगे, कैसे भी तोड़िए आपकी मर्ज़ी। 6 और नफ़ी 2 का ज़रब करेंगे, 6 ज़रब नफ़ी 2
तो ये बराबर -12 हो जाएगा और यहाँ पर नफ़ी 1 आना चाहिए। अब 12 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि उसका जमा करने पर या नफ़ी करने पर कितना आना चाहिए, नफ़ी 1 आना चाहिए। तो 4 तियाँ 12 होता है, तो 4 में से 3 नफ़ी होने पर 1 आ जाएगा, तो 4 तियाँ 12। अब हमारा -1 होना चाहिए, इसलिए 4 में माइनस लगा देंगे, तो नफ़ी करने पर नफ़ी 4 जमा 3 बराबर नफ़ी 1 आ जाएगा और इसको दोनों को जरब करेंगे तो नफ़ी 12 हो जाएगा। अब इसी को वापस से लिख दिया जाएगा, इसलिए 6x का मुरब्बा -4x और +3x, अगर इसमें x लिख लेते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, और -2 = 0। अब दोनों में जो जो कामन है उसको कामन ले लेंगे। देखिए 6x² -4x में से 6 के पहाड़े में 4 नहीं आता और 4 के पहाड़े में 6 नहीं आता, तो इससे 4 से छोटी अदद ऐसी देखी जाएगी जो दोनों अदद को काट दे। तो 2 से दोनों कट जाएगा, तो 2 कामन हो जाएगा, x दोनों में है, x भी कामन हो जाएगा। 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में, x बच जाएगा, -2 दूनी 4, x निकल गया। यहाँ पर प्लस है, प्लस लिखेंगे। यहाँ पर 3 के पहाड़े में 2 नहीं आता और 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, और 2 से छोटी अदद कोई ऐसी नहीं होती है जिसके पहाड़े से कोई अदद कटती हो, तो इसलिए इसमें कुछ भी कामन नहीं है, इसका मतलब 1 कामन है। तो 3x नफ़ी 2 बराबर 0। दोनों कौस में अदद बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, 3x नफ़ी 2 कामन हो जाएगा और क्या बच जाएगा, 2x जमा 1 बराबर 0। 2 अदद का हासिल ज़र्ब 0 है, 3x नफ़ी 2 बराबर 0 हो जाएगा, या 2x जमा 1 बराबर 0। जब 2 नंबर का मल्टीपल 0 होता है तो उसमें से मिनिमम 1 नंबर जो होता है, 1 नंबर जो होता है वो 0 होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 3x बराबर 2 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 2/3। और ये करेंगे इसको अगर, तो 2x बराबर हो जाएगा नफ़ी 1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा -1/2। तो इसका सलूशन सेट कितना हो जाएगा, 2/3 और -1/2। ये आंसर है। इस तरह से इसके 6 हिस्से हो जाते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।